तो अब हीरोइनें इस हद तक आ जाएंगी कि उनको प्रूफ करना पड़ेगा लीव। जिम की वो वीडियो क्लिप जो है वायरल करनी चाहिए थी। बहुत गंदा रील था। फेम पाने की। यस। क्या फेम की कमी अभी खेसारी लाल यादव? शायद उनको लगता होगा किसी भी इंसान को पाने के लिए एक आदमी किसी हद तक गुजर सकता है। नहीं तो मैं जानती हूँ कि काजल जी ऐसा नहीं कर सकती हैं। काजल जी ने अगर ये बात कही तो सोशल मीडिया पे उनको कितने गंदे गंदे कमेंट्स आए। या आकांक्षा पूरी के आने के बाद वो फेम उनको और ज़्यादा मिल जाएगा। आप कंपेयर नहीं करते क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। कल को अगर काजल राघवानी की शादी होगी तो उनके बच्चे पूछेंगे उनसे, पूछते हो आपने जो आकांक्षा पूरी के साथ इतना गंदा वीडियो वायरल जो आपका हुआ, क्या आपकी बेटी भी मुझे लगता है बड़ी हो चुकी है, या क्या वो आपसे नहीं पूछेंगे कि पापा ये सब क्या है? क्योंकि और जो भोजपुरी में कंट्रोवर्सीज देखी जा रही हैं हीरोइनों के, जो आके कुछ दिन साथ में रहती हैं, अच्छी फिल्में करती हैं और फिर इसके बाद अचानक से एक इंटरव्यू वायरल होता है कि आप जो है हमारे साथ ऐसा किए तो ये किए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बहुत खुल के बता देती हूँ, मैं भी बहुत लोगों से मिली हूँ और मेरे सामने भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैं खुद उस चीज़ की गवाह हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये लोग बोलते नहीं है, ऐसा ऑब्वियसली मेल बोलते हैं। अच्छा, ये फैक्ट है, आदमी बोलता है। किसी भी इंसान को पाने के लिए एक आदमी किसी हद तक गुजर सकता है। तो इस इंडस्ट्री में है। इंसान को या औरत को पाने मतलब वही हो गया। जैसे अब मतलब मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि जो खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की बात कर रहा हूँ, जो कंट्रोवर्सी चली, किस प्रकार से इतना हाईलाइट हुआ वो मैटर, समझिए भोजपुरी में लोग अब ये कहने लगे कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। देखिए ये बहुत ही गलत बात है और शर्मनाक बात है कि अगर आपका ऐसा कुछ था तो आप 4 साल बाद क्यों बोलने आए? आपको उसी टाइम पे उंगली उठानी चाहिए थी, या तो आपको किसी ने पीछे से पोक किया होगा कि आप जाके बोलिए। नहीं तो मैं जानती हूँ कि काजल जी ऐसा नहीं कर सकती हैं। उनको ज़रूर पीछे से किसी ने धक्का मारा होगा, या फिर खेसारी जी का जो स्टेटमेंट था वो गाड़ी को लेके जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था वो बहुत गंदा था, क्योंकि आप किसी भी, शायद वो बोलना कुछ और चाह रहे थे और उनके मुंह से निकल गया कुछ और उस चीज़ को इतना हाईलाइट कर दिया गया कि काजल जी को फिर सफाई में ये सब सारी चीज़ें बोलनी पड़ी। रिक्शा में बैठ के प्रूफ करना पड़ा। जी बिल्कुल। तो अब हीरोइनें इस हद तक आ जाएंगी कि उनको प्रूफ करना पड़ेगा लीव। अगर किसी इंसान ने ये सारी चीजें करी तो आप भी उसके बराबर हकदार थे, जिम्मेदार थे। जब 4 साल हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब उनको आना चाहिए, या अगर खेसारी जी से भी उनके बारे में कुछ सवाल पूछे जाए तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। और आप रिलेशनशिप में थे, दैट्स ओके, लेकिन वो रिलेशन को ख़त्म हुए 4 साल हो चुके हैं। अगर आपको बोलना था उसी टाइम पे बोलते, लेकिन आपने उस टाइम पे नहीं बोला। क्यों? आप भी ठीक थे, वो भी ठीक थे। आप दोनों अपनी मर्जी से अलग हुए या किसके कारण अलग हुए मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको नहीं बोलना चाहिए। ना खेसारी जी को बोलना चाहिए थी ये बात, और ना काजल जी को भी ये बात बोलनी चाहिए थी। तो आई थिंक मुझे लगता है दोनों तरफ। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, मैं बहुत सारी एल्बम्स की लड़कियों को देखती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ, हम फिल्मी कलाकार हैं और वो एल्बम के कलाकार हैं। तो जब एल्बम के कलाकार आते हैं बोलने के लिए, हम कलाकारों के लिए या फिर किसी के लिए भी, XYZ के लिए, जैसे मैंने काजल जी के लिए भी बहुत लोगों ने बोला कि वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, ऐसा है वैसा। तो आप नहीं होते, आप नहीं जानते हो। आप एल्बम करते हो, आप एल्बम में काम करते हो, आप एल्बम के सुपरस्टार होंगे, लेकिन हम सिनेमा करते हैं, हम थिएटर्स में दिखते हैं, हम टीवी पे दिखते हैं। और आप जब चीज़ों को नहीं जानते हैं, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ये मैं सोचती हूँ। और मैंने देखा बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोग, वो उनकी लाइफ है, आप छोड़ दीजिए। खेसारी जी क्या बोल रहे हैं, काजल जी ने अगर ये बात कही तो सोशल मीडिया पे उनको कितने गंदे कमेंट्स आए, कितने सारे रील्स उनके वायरल हुए
उस पोस्ट को लेके, तो गलती दोनों गानों को लेकर भी बहुत ट्रोल हुए हैं, वो बात छोड़िए, लेकिन एक और उनका वीडियो वायरल हुआ आकांक्षा पुरी को लेकर, जिम की वो वीडियो क्लिप जो है वायरल करनी चाहिए थी, आप एज ए एक्ट्रेस बताएं। फेम पाने की। क्या फेम की कमी अभी खेसारी लाल यादव? शायद उनको लगता होगा, या आकांक्षा पुरी के आने के बाद वो फेम उनको और ज्यादा मिल जाएगा, और मिलेगा भी। आई थिंक मुझे लगता है वो जब वो रील आया तो बहुत गंदा रील था, और मुझे नहीं लगता कि एक एक्टर को इस तरीके से करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। वो बहुत, आप क्या छवि छोड़ रहे हो, आप एक हीरो हो, आप स्टार हो। अगर आप अपने को स्टार बोलते हो, स्टार का मतलब होता है कि कोई इंसान आपको छू भी ना पाए, वो स्टार होता है। अल्लू आए, उनकी एक झलक पाने के लिए पटना में इतने लोग जमा हो गए, और आपने क्या हरकत करी उनके जाने के बाद? आपने कंपेयर किया दूसरे स्टेज पे जाके, और बोला कि मोबाइल के लाइट्स चलाओ जैसे पटना में जले थे। वेरी बैड। उनका एक अलग दायरा है और हम लोगों का एक अलग दायरा है। हमारी ये इंडस्ट्री है, उनकी वो इंडस्ट्री है। उन लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा कलेक्शन अगर पटना से हो रहा है या बिहार और यूपी से हो रहा है, तो उनको प्रमोशन या ट्रेलर यही लॉन्च करना था। वो वहां भी कर सकते थे, वो जानते हैं, वो समझदार है चीज़ों को लेके। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी समझ होती तो आप कंपेयर नहीं करते, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। आकांक्षा पुरी वाला जो वीडियो था, ठीक है, उन्होंने एंट्री ली है, एवरीबडी नोज कि आकांक्षा पुरी कौन है, सब जानते हैं, लेकिन वो वीडियो गलत था। उससे आप जब, एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, उन्होंने बोला था कि कल को अगर काजल राघवानी की शादी होगी तो उनके बच्चे पूछेंगे उनसे कि मम्मी आपका ऐसा ऐसा था। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपने जो आकांक्षा पुरी के साथ इतना गंदा वीडियो वायरल जो आपका हुआ, क्या आपकी बेटी भी, मुझे लगता है, बड़ी हो चुकी है, या आपका भी बेटा हो गया है, वीडियोस बनाता है, वेरी क्यूट, बहुत क्यूट बच्चे हैं, क्या वो आपसे नहीं पूछेंगे कि पापा ये सब क्या है? क्योंकि वो तो आज की जनरेशन है ना। तो मुझे लगता है कि वो गलत था। यस। आपके साथ जिस प्रकार से देखी जा रही है, तमाम लोग बातें कर रहे हैं जैसे भोजपुरी में, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? कोई आपके साथ ऐसा करने की कोशिश किया हो, ऐसा कुछ? मैं बहुत क्लियर हूँ, मतलब टच वुड, कि आज तक मेरे साथ किसी ने कोई बदतमीजी नहीं करी, और पूरी इंडस्ट्री जानती है कि अगर मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो सीधे पे चप्पल ही पड़ेगी मुंह पे। मैं थोड़ा हूँ, लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा है, एटीट्यूड है, पर एटीट्यूड नहीं है ये। अब खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये एक लड़की का बहुत बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जो आपको भी करना चाहिए और हमें खुद को भी करना चाहिए। तो मेरे साथ तो आज तक नहीं हुई, लेकिन हाँ, मैंने देखा बहुत है और बहुत लोगों का कंधा भी बनी हूँ। और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ भी होता, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, अगर मैं भी प्रेम में होती इसी इंडस्ट्री में, या मेरे साथ अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई होती कि ब्रेकअप हो जाता या फिर हम लोग अलग हो जाते, तो मैं अनीता रावत जानती हूँ कि प्रेम क्या होता है, और मैं कभी भी किसी के सामने, खास तौर पे मीडिया के सामने, उस इंसान की बेइज्जती कभी नहीं करती।